तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनबॉक्स द बुक यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, मार्केट में अवेलेबल सभी बुक्स जो कि हरियाणा सीईटी के लिए यूज़फुल हैं, अवेलेबल करवाने के एम के साथ मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ रूरल मार्केटिंग की एक और बुक। तो दोस्तों, मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि जो भी रेयर बुक्स हैं या फिर जो भी बुक्स हमारे सीईटी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उन सभी बुक्स को कवर कर सकें हम। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि 2-3 हमारे सब्जेक्ट नए ऐड हुए हैं सिलेबस में, जिसमें से एक है रूरल मार्केटिंग और डिज़ास्टर मैनेजमेंट। इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बुक्स के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये दोनों लक्ष्मी पब्लिकेशन की बुक हैं और जो महेश कुमार बर्नवाल के द्वारा आती है बुक, उसके बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है। आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ रूरल मार्केटिंग सब्जेक्ट को कवर करते हुए दिखाऊँगा कि ये बुक जो कि एम.कॉम 4th सेम की बुक है केयू यूनिवर्सिटी की, किस तरह ये हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है, अगर उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रूरल मार्केटिंग सब्जेक्ट आ रहे हैं। तो ये कल्याणी पब्लिकेशन के द्वारा आती है और इनके राइटर पूनम मदान है। इसका एमआरपी 195 रुपीज़ है और इसमें अप्रोक्स हम कह सकते हैं 200 से 300 पेजेस हैं और ये अच्छे से आपका रूरल मार्केटिंग का कंप्लीट चैप्टर कवर करेगी, मतलब रूरल मार्केटिंग का कंप्लीट सिलेबस कवर करेगी। तो आइए दोस्तों, पहले मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही दिखाता हूँ कि किस तरह से ये बुक आपका सिलेबस कवर कर रही है। तो दोस्तों, मेरे पास ये 3 तरह के सिलेबस हैं। ये देखिए, ग्रेजुएट लेवल, एक अकाउंट्स जॉब के लिए और एक +2 जॉब के लिए। तीनों ही सिलेबस में हमें रूरल मार्केटिंग सब्जेक्ट दिया गया है। तो दोस्तों, यही एम है कि आप बुक्स में से ही कवर करो सारे टॉपिक्स और आपको बुक्स में अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीचर्स भी आपको इन्हीं बुक्स में से पढ़ाते हुए दिखेंगे। तो दोस्तों, ये देखिए, रूरल मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं बुक की, तो इस बुक में हमें किस तरह से दिया गया है सब कुछ, सारा मैटर। ये देखिए, पहले हम सिलेबस देख लेते हैं इस बुक में किस किस सिलेबस को कवर किया गया है। वो हमारा ये सिलेबस सीईटी के सिलेबस से बिल्कुल मैच करता है। ये देखिए, जैसे नेचर, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, अपॉर्चुनिटी, चैलेंजेस, ये देखिए सब कुछ हमें दिया गया है इस बुक में भी। रूरल कंज्यूमर बिहेवियर मिलेगा आपको, सेगमेंटेशन ऑफ मार्केट्स मिलेगा, या फिर हम कह सकते हैं ई कॉमर्स मिलेगा, ई कॉमर्स इन रूरल मार्केटिंग, ई चौपाल, मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरी बुक ही हमें सिलेबस के रूप में दी गई है इसमें। तो आइए देखते हैं दोस्तों किस तरह से ये बुक हमारे सिलेबस को कवर करेगी। ये इस बुक का इंडेक्स है और ये देखिए, स्टार्टिंग से ही हम देखें अगर, तो ये देखिए, मीनिंग, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे इस चैप्टर में कवर हो जाएंगे। उसके बाद मार्केटिंग एनवायरनमेंट, ये देखिए हमें एनवायरनमेंट के बारे में बता रखा है। ये देखिए, एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग रूरल मार्केट इस चैप्टर में मिलेंगे आपको। उसके बाद रूरल कंज्यूमर बिहेवियर मिलेगा, सेगमेंटेशन ऑफ मार्केट मिलेगा, स्ट्रेटजीज मिलेंगी मार्केट की, और प्राइसिंग, प्लेस, प्रमोशन, ये सब कुछ मिलेगा। इसके बाद ई कॉमर्स इन रूरल मार्केट मिलेगा और ये पर्सनल सेलिंग भी देखने को मिलेगा हमें। तो दोस्तों, अगर आप इस बुक को परचेज़ करना चाहें तो मुझे आप टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं डिस्कशन के लिए या फिर इन्फॉर्मेशन के लिए कि जैसे जैसे नई बुक्स मार्केट में आ रही हैं सीईटी के लिए, या कौन कौन सी बुक किस एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है। जैसे कि ये एक एम.कॉम की बुक है, लेकिन ये हमारा सीईटी का सिलेबस कवर कर रही है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करो। आपको जैसे जैसे लेटेस्ट बुक्स मार्केट में आती रहती हैं उनकी अपडेट देता रहता हूँ मैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम आज इस बुक में देखते हैं कि किस बुक में हमें किस तरह से सभी चैप्टर्स को एक्सप्लेन किया गया है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये देखिए दोस्तों, पहले हमें मीनिंग, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, अपॉर्चुनिटीज़ को पढ़ना है। तो ये देखिए, पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हुए पढ़ेंगे, जो कि इंट्रोडक्शन है चैप्टर की, जिसमें यही कहा गया है कि रूरल मार्केटिंग के बारे में ही हमें बता रखा है। मेन हमारा रूरल मार्केटिंग को पढ़ने का मोटिव यही है कि रूरल मतलब हम गांव में, और मार्केटिंग का मतलब हम मार्केटिंग किस तरह कर सकते हैं गांव में प्रोडक्ट को सेल करना या प्रोडक्ट लॉन्च करना या प्रोडक्ट का प्राइस सेट करना, प्रोडक्ट का प्रमोशन, ये सारी चीज़ें हमें दी गई हैं जो मार्केटिंग मिक्स के जो पार्ट्स हैं हमारे। उसके बाद मार्केटिंग सेगमेंटेशन हम कवर करेंगे कि मार्केट को कैसे हम डिवाइड करते हुए, पार्ट्स में डिवाइड करते हुए रूरल मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। साथ ही रूरल लोगों का क्या नज़रिया होता है, वो क्यों आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहेंगे। जैसे जैसे मार्केट्स बढ़ रही हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ वगैरह मतलब जैसे जैसे बढ़ रही हैं, तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनका एम यही है कि वो चाहते हैं कि हम रूरल
एरिया को भी कैप्चर करें, क्योंकि अर्बन में कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है। देख सकते हैं आप, ये देखिए द कंपनीज आर नाउ शोइंग मोर इंटरेस्ट इन रूरल मार्केट्स बिकॉज दे सी इट इज़ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। और उसके बाद हमें इन सभी कंपनीज के बारे में बता रखा है, कोलगेट, गोदरेज, निरमा, डाबर, इंडिया, हिंदुस्तान। उसके बाद दोस्तों हमें अर्बन टू रूरल के बारे में दे रखा है कि अर्बन टू रूरल किस तरह से सारे प्रोडक्ट्स जाते हैं, जैसे कि ए मेजर पार्ट ऑफ रूरल मार्केटिंग फॉल्स इनटू दिस कैटेगरी। इट इंक्लूड्स ट्रांजैक्शन ऑफ द मार्केट्स हु सेल्स देयर गुड्स एंड सर्विस इन रूरल एरियाज लाइक पेस्टिसाइड। मतलब अर्बन जितनी भी कंपनीज हैं जो रूरल एरियाज में प्रोडक्ट सेल करती हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, सीड्स, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर। और रूरल मार्केट जो अर्बन में प्रोडक्ट शिप करती हैं उनके बारे में बता रखे हैं। देखिए सीड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये हमारे पास रूरल से अर्बन में आते हैं। उसके बाद हमें मीनिंग बता रखा है रूरल मार्केट्स का, और मतलब ये वही बता दिया हमें कि इनफ्लो ऑफ एफएमसीजी टू रूरल मार्केट से जो भी अर्बन में आ रही हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वो बता रखे हैं। इसका डेफिनेशन दे रखी है हमें रूरल मार्केटिंग की। तो मतलब ये बेसिक चीज़ें आपको ज़रूर पढ़नी है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर आपके एग्जाम में ये सिलेबस दिया गया है हमें। तो ये देखिए रूरल मार्केटिंग स्टडी ऑफ एक्टिविटीज एजेंसी एंड पॉलिसी इन्वॉल्व इन द प्रोक्योरमेंट ऑफ फार्म इनपुट्स बाय द फार्मर्स एंड द मूवमेंट ऑफ रूरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम फार्मर टू कंज्यूमर। मतलब जो भी फार्म इनपुट्स और जो फार्मर से कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट आ रहे हैं उन सब की स्टडी को हम रूरल मार्केटिंग कहते हैं। और उसके साथ ही ये देखिए हमें फीचर्स दे रखे हैं थोड़े से। इसके बाद हमें नेचर पढ़ना है। इसमें देखिए लार्ज मार्केट है, मेजर इनकम ऑफ रूरल कंज्यूमर्स, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ट्रेडिशनल लुक, आउटलुक, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज़, मार्केट ग्रोथ। तो मतलब आपको इन सभी टॉपिक्स को पढ़ना है और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ो आप, जैसे जैसे आपको लगे कि आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये देखिए अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल मार्केटिंग, आपको ये चैप्टर भी देखने को मिलेगा। अपॉर्चुनिटीज़, ये देखिए अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस टू रूरल मार्केट्स इन हरियाणा। यहाँ में स्पेसिफिकली हरियाणा दिया गया है सिलेबस में, लेकिन अगर आपको इस बुक में सिर्फ इंडिया लेवल का ही देखने को मिलेगा। मतलब ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि कवर तो कर ही रहा है, मतलब जो चैलेंजेस रहेंगे या अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी ऑलमोस्ट रूरल मार्केटिंग में सेम ही रहेंगी, चाहे वो हरियाणा के रूरल एरियाज़ हों या फिर किसी और शहर के रूरल एरियाज़ हों। तो ये देख सकते हो अब, जैसे कि इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम एंड परचेजिंग पावर। अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है रूरल मार्केटिंग की, कि हमारे पास बड़ी बड़ी कंपनियां आज के टाइम पे क्यों जाना चाहती हैं रूरल साइड में अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। एक मतलब यही है, इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, सैचुरेशन ऑफ अर्बन मार्केट्स बढ़ रही है, एक्सेसिबिलिटी ऑफ मार्केट बढ़ रही है, लेसर डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर एंड मॉनसून। तो मतलब ये सारे हमें पॉइंट्स दिए गए हैं। उसके बाद हमें चैलेंजेस दिए गए हैं इंडियन रूरल मार्केट के, कि क्या क्या हमें डिफ़िकल्टीज, पहले तो हमें पॉजिटिव पढ़ने के लिए कह दिया जो कि अपॉर्चुनिटीज़ है। उसके बाद ये हमें दिए गए हैं अंडरस्टैंडिंग द रूरल कंज्यूमर, बहुत मुश्किल है ये हमें। इसके बाद हमें दिए गए हैं चैलेंजेस मतलब क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं रूरल मार्केट को एस्टेब्लिश करने में। सबसे पहला पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द रूरल कंज्यूमर को समझना मुश्किल होता है। अब आप खुद ही सोच सकते हो कि अगर आप कोई भी ब्रांडेड कंपनी रूरल एरियाज़ में अगर अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही है तो उसके सामने क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आएंगी। डेफिनेटली वो रूरल कंज्यूमर को समझना मुश्किल होगा। उसके लिए सीजनल डिमांड है, एग्रीकल्चर वगैरह, ये सब हम कह सकते हैं मॉनसून पे बेस्ड होता है। और ये सब आपको वहाँ पे अगर इनकम नहीं है फार्मर्स की तो वो आपके प्रोडक्ट को क्यों परचेज करेंगे। सीजनल डिमांड है, लैंग्वेज बैरियर्स हैं। अब जैसे हरियाणा में भी आप देख सकते हैं, अगर हरियाणा के नज़रिए से तो हरियाणवी लैंग्वेज बोलते हैं लोग, और दिल्ली जैसे शहर में आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी बोलते हुए दिखेंगे लोग। तो आपके लिए गांव साइड में बिजनेस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। ऐसे ही दोस्तों हमें सभी पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि इनएफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, इनएडिकेट मीडिया कवरेज, वेयर हाउसिंग प्रॉब्लम्स, लो लिटरेसी लेवल्स। इसके बाद रोल क्या है रूरल मार्केटिंग का वो बता रखा है हमें। तो आप सिलेबस को हाथ में रखते हुए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ो सब कुछ। ये देखिए रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट का मतलब सिंपल यही है कि कैसा आपका रूरल एरियाज में एनवायरनमेंट होता है, उस एनवायरनमेंट को स्टडी करना। एनवायरनमेंट इज दैट विच सराउंड्स एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज सम ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स वेयर फॉर्मर कंट्रोलेबल एंड लेटर। मतलब जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं वो तो कंट्रोलेबल होते हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो कंट्रोलेबल नहीं होते। तो एनवायरनमेंट में हम यही पढ़ेंगे। पहले मीनिंग ये दे रखा है हमें, रूरल मार्केटिंग इज इफेक्टिव डायनेमिज्म एंड अनसर्टेनिटी ऑफ एनवायरनमेंट विद इन विच फंक्शन in India's vast rural markets offers a huge potential of marketers facing stiff competition to urban markets.
एनवायरनमेंट इज एनीथिंग इमीडिएटली सराउंडेड और ऑब्जेक्ट एंड एक्सर्टिंग ए डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन इट। तो ये हमें उसका फीचर्स दे रखे हैं एनवायरनमेंट के, ये एक्सटर्नल फैक्टर से अफेक्टेड होता है जैसे कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जियोग्राफिकल एंड सोशियो कल्चरल। ये देखिए हमें इधर दे रखा है इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और सोशल और जियोग्राफिकल, ये सभी हमें, ये देखिए सोशियो इकोनॉमिक, जियोग्राफिकल, टेक्नोलॉजिकल, ये सब कुछ हमें पढ़ना है रूरल मार्केटिंग के चैप्टर को कवर करते हुए। इसके बाद हमें इंटरनल फैक्टर्स भी दिए गए हैं जो कि कंट्रोल हो सकते हैं, एम क्या है मार्केटिंग का और अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग। इसके बाद हमें एक्सटर्नल फैक्टर्स दिए गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए, आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन इसमें देखने को मिल सकता है। रूरल क्रेडिट एंड इंस्टीट्यूशंस, ऑक्यूपेशंस, ये इसके अंडर आ जाएंगे। उसके बाद डेमोग्राफिक फैक्टर्स हो गए जैसे कि पॉपुलेशन, लोकेशन, डेथ रेट, एज एंड जेंडर, या फिर सोशियो कल्चरल आ गए इसके बाद। तो मतलब हम कह सकते हैं कि आपके सभी टॉपिक्स इस बुक में से कवर हो जाएंगे। इसके बाद अगर रूरल मार्केटिंग रिसर्च देखें तो इसमें हमें क्या रखा है कि रिसर्च कैसे करना है, ये आपके सिलेबस में आपको टॉपिक नहीं मिलेगा देखने को। अगर मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपको बताऊं कि क्या क्या टॉपिक देखिए रूरल कंज्यूमर बिहेवियर दे रखा है। तो अगर आपने आप अकाउंट्स जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपका मार्केटिंग से ऑलमोस्ट मिलता जुलता ही है रूरल मार्केटिंग, बस फ़र्क सिर्फ इतना है मार्केटिंग में आपने मार्केटिंग लेवल को पढ़ना है, लेकिन इस रूरल मार्केटिंग में आपको रूरल लेवल पे पढ़ना है। लेकिन कंज्यूमर के बारे में जैसे बता रखा है तो ये सब कुछ तो सेम ही रहेगा। कंज्यूमर रिस्किंग ऑफ मार्केट, तो मतलब ये सारी डिटेल्स दे रखी हैं हमें। रूरल कंज्यूमर बिहेवियर, फ्रॉम वूम कंज्यूमर बाय, वाई कंज्यूमर बाय, हाउ कंज्यूमर बाय, वेयर कंज्यूमर बाय, इसके बाद हमें मीनिंग भी दे रखा है, उसका डेफिनेशन दे रखी है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन जो कि मार्केटिंग मिक्स हैं का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इन सभी के बारे में डिटेल में भी देखने को मिलेगा आपको कि किसी भी रूरल एरिया में प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन किस तरह से यूज़फुल है। तो इसी तरह से हमें ये सभी टॉपिक्स कवर करके दिए गए हैं। साथ ही ये हमारे पास वो थे जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। उसका सेगमेंटिंग रूरल मार्केट दे रखा है हमें। सेगमेंटिंग का मतलब यही है कि रूरल मार्केट इज़ हेट्रोजीनियस, मतलब कि रूरल मार्केट बहुत वाइड है और अलग अलग है। देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट डिस्प्ले इन हेट्रोजेनिटी ऑफ रूरल मार्केट लाइक सोशियो कल्चरल डिफरेंसेस अक्रॉस रीजन, वेरिएशन इन पॉपुलेशन साइज एंड लिटरेसी लेवल्स। दिस फैक्टर्स प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन रूरल कंज्यूमर बिहेवियर। तो मतलब हमें इसमें यही बताया गया है कि आपको जो रूरल मार्केट बहुत ही वास्ट है उसको सेगमेंट्स में डिवाइड करना, जो कि हेट्रोजीनियस मार्केट है उसको होमोजीनियस बनाना, जो भी मिलती जुलती मार्केट्स हैं उनको एक करना। तो इसी तरह से हम रूरल मार्केटिंग सेगमेंटेशन को पढ़ते हैं। साथ ही दोस्तों ये सब आपको फीचर्स के साथ दिया गया, एक्सप्लेनेशन भी दी गई है इस बुक में। फिलोसफीज और डिग्रीज ऑफ रूरल मार्केट दे रखे हैं हमें, मास मार्केटिंग, सेगमेंट मार्केटिंग। तो रूरल मार्केटिंग सेगमेंटेशन के बारे में बता रखा है कि आप सेगमेंट या रूरल मार्केट के पार्ट्स किस तरह से कर सकते हो। तो ये सारी टाइप्स दी गई हैं हमें। उसके बाद ये देखिए जियोग्राफिकल बेसिस फॉर सेगमेंटेशन और रूरल कंज्यूमर मार्केट्स। इसमें आप जियोग्राफिकल, डेमोग्राफिकल, साइकोग्राफिक और बिहेवियर के बेस पे अगर हम डिफरेंस करते हैं मार्केट का या अपने प्रोडक्ट का तो उस बेस पे आप पढ़ोगे, जैसे कि रीजन, विलेज, डेंसिटी, क्लाइमेट, या डेमोग्राफिक में एज एंड लाइफ साइकिल, रिलीजियन, फैमिली, कल्चर, जेंडर। अब डेमोग्राफिक की बात करें, जेंडर में आप मेल एंड फीमेल पढ़ोगे कि अगर किसी विलेज में मेल ओरिएंटेड लोग ज़्यादा हैं तो मेल ओरिएंटेड ही प्रोडक्ट्स बनाने पे कंपनी को फोकस करना चाहिए। तो इस तरह से हम मार्केट्स को सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। उसके बाद देखिए ऑक्यूपेशन, इनकम, एजुकेशन, इन बेसिस पे भी हम प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं मार्केट में। तो यही है रूरल मार्केटिंग के सेगमेंटेशन की स्ट्रेटजीज़। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें और क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो ये देखिए रूरल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ और मार्केटिंग मिक्स। ये देखिए सब कुछ हमें स्ट्रेटजीज़ फॉर रूरल मार्केटिंग या हमें और मार्केटिंग मिक्स देखने को मिलेगा सिलेबस में। मार्केटिंग मिक्स में हम वही पढ़ेंगे जो कि हम मोस्ट ऑफ द मार्केटिंग में देखने को मिलता है। ये देखिए डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ में सेगमेंटेशन, पहले सेगमेंट करना मतलब डिवाइड करना रूरल मार्केट को, फिर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी देखना, प्रोडक्ट स्ट्रेटजी, प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन, हायरिंग, सोशल स्ट्रेटजी। तो मतलब इस सभी चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग। न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइन, अब प्रोडक्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए। ये देखिए अगर मैं आपके साथ बात करूं कि किस तरह से हमें एक्सप्लेन किया गया है तो ये देखिए
मीनिंग में हमें सेगमेंटेशन ऑफ मार्केट दे दिया, फिर कॉम्पिटिटिव की स्ट्रैटेजी पढ़े, फिर उसके बाद प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी। प्रोडक्ट में आप यूँ पढ़ोगे प्रोडक्ट आपका किस तरह का होना चाहिए, स्मॉल पैकिंग होनी चाहिए, लो प्राइस होना चाहिए, कॉम्बी पैक्स होने चाहिए, प्रीमियम प्रोडक्ट होना चाहिए, न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइन होना चाहिए ताकि अट्रैक्ट करे कस्टमर्स को। इसी तरह से आप ब्रांडिंग होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। प्राइस के बारे में पढ़ोगे, भाई कस्टमर तो यही चाहता है कि प्राइस कम होना चाहिए, कॉस्ट कम होनी चाहिए, पैकिंग की रिलायबल होना चाहिए, रीयूजेबल होना चाहिए, हाई वैल्यू नोट प्राइस। उसके बाद मतलब ये सभी टॉपिक्स को आप कवर करोगे मार्केटिंग के। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि किस तरह से मार्केटिंग हमारे लिए होती है, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा होगा। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स नहीं है तो आपको ये बुक जरूर परचेज करनी चाहिए। इसके बाद मैं बात करूँ तो मास मीडिया, आउटडोर मीडिया में प्रमोशंस के टाइप हैं, जैसे कि टेलीविज़न के थ्रू ऐड आ गई, या फिर रेडियो के थ्रू या सिनेमा के थ्रू हम मार्केटिंग किस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद हम देखें ये सब हमारा वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहा है सब कुछ। ये देखिए फोक मीडिया, आप चौपाल्स या फिर फोक थिएटर या फिर नौटंकी तमाशा भी है, ये सब करके भी कर सकते हैं। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये देखिए हमें सिलेबस में भी देखने को मिलेगा ये टॉपिक। तो दोस्तों ये कुछ हमें दे रखा है, आइडिया जनरेशन, आइडिया स्क्रीनिंग, कंसेप्ट, तो ये सब कुछ हमें दे रखा है इस बुक में। और मैं अगर आपको बताऊं, ये देखिए रूरल मार्केटिंग मिक्स आ गया अब हमारा, जो कि है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो आपको ये पता होना चाहिए प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्रोडक्ट क्वालिटी, ब्रांडिंग, पैकिंग, वारंटी, प्लानिंग, उसका प्राइस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, टर्म्स, कम्पिटिटिव का प्राइस पता होना चाहिए, डिस्काउंट, प्रॉफिट मार्जिन, डिस्काउंट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, उसका प्लेस, कहाँ पर आपको ये प्रोडक्ट सेल करना है या बनाना है, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक्स, स्टोर एंड वेयर हाउसिंग, मास कवरेज, प्रमोशन में सेल प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट मार्केटिंग। तो ये सब कुछ हमें इस बुक में कवर करके दिया गया है। सभी टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे एकदम, आपका मतलब रूरल मार्केटिंग का कोई भी टॉपिक नहीं रहेगा इस बुक से। साथ ही दोस्तों अगर मैं रूरल कम्युनिकेशन हमें नहीं मिलेगा देखने को चैप्टर, आप इन चैप्टर्स को स्किप कर सकते हो। इसके बाद आपका पर्सनल सेलिंग देखने को मिलेगा, जो कि हमें दिया गया है सिलेबस में। ये देखिए पर्सनल सेलिंग दिया गया है हमें, ये देखिए पर्सनल सेलिंग इन रूरल मार्केट्स, इनोवेशन इन रूरल मार्केट, ई कॉमर्स और ई चौपाल्स। ई कॉमर्स और ई चौपाल्स नेक्स्ट चैप्टर है पर्सनल सेलिंग से। तो अगर मैं पर्सनल सेलिंग की बात करूँ आपके साथ, तो ये देखिए इंट्रोडक्शन, उसके बाद पर्सनल सेलिंग के बारे में बता रखा है। मतलब पर्सनल सेलिंग यही है, देखिए जैसा कि हमें यहाँ बता रखा है कि LIC एजेंट्स पर्सनली विजिट्स हाउसेज इन रूरल एरियाज टू प्रमोट एंड सेल इंश्योरेंस स्कीम्स अंडर पर्सनल सेलिंग। सेल्समैन इज एक्सेप्टेड टू क्रिएट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। द सेल्स मस्ट हैव डिटेल्ड नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट, द मेथड ऑफ यूजिंग द प्रोडक्ट, इट्स प्राइस, प्लेस, इट्स अवेलेबिलिटी, इट्स बेनिफिट्स। तो मतलब जो सेल कर रहा है, पर्सनली सेल कर रहा है प्रोडक्ट को इंसान, उसको इन सभी चीज़, उसके प्रोडक्ट की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। पर्सनल सेलिंग का मतलब यही है कि पर्सन खुद जाके पर्सनली इंटरेक्ट करते हुए प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो अगर मैं आपके साथ बात करूं, उसके बाद हमें डिटेल में दिया गया है कि उसके पहले कैरेक्टर्स क्या क्या हैं या फीचर्स। पर्सनल फॉर्म, डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप, अलाउज इमीडिएट फीडबैक, अलाउज एडजस्टमेंट, help in winning buyers confidence, ability to persuade, quick solutions, receipt of additional information। ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे पर्सनल सेलिंग के दे रखे हैं, तो आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन इस तरह का देखने का मिल सकता है। इंपॉर्टेंस क्या है, तो मतलब ये सभी टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। ये मार्केटिंग फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल ये नहीं है, हमारे सिलेबस में दिया नहीं गया है, बट आप अगर इसको पढ़ना चाहो और रिस्क नहीं लेना चाहते कि आपके सिलेबस में से कुछ भी मिस ना हो, तो आप इस चैप्टर को भी कवर कर सकते हो। इसके बाद मैं अगर ई कॉमर्स की बात करूँ तो इसमें यही है कि ई कॉमर्स के बारे में पहले तो आपको पता होना चाहिए बेसिक, ई कॉमर्स है क्या चीज़। वही ई कॉमर्स रूरल मार्केट्स में कैसे यूज़फुल है वो बता रखा है हमें। देखिए कंसेप्ट ऑफ ई कॉमर्स पहले तो हमें बता रखा है बिल्कुल बेसिक से। उसके बाद नीड ऑफ ई कॉमर्स इन रूरल मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग में हमें ई कॉमर्स क्यों चाहिए। इंक्रीज एफिशिएंसी, बेटर कम्युनिकेशन, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, कटिंग डाउन कॉस्ट। रोल ऑफ ई कॉमर्स इन रूरल मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, यही है कि मतलब ई कॉमर्स क्यों आपके लिए यूजफुल है, एडवांटेजेस क्या हैं उसके बाद हमें ई इनिशिएटिव्स इन रूरल इंडिया, एसेंशियल्स फॉर रूरल मार्केटिंग, क्या क्या गवर्नमेंट के द्वारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स या ई कॉमर्स सुविधाएं बनाई गई हैं, जैसे कि ई पंचायत, ई सेवा भूमि, इंफॉर्मेटिव विलेज। ये देखिए ई चौपाल आपको सिलेबस में भी देखने को मिलेगा, ई चौपाल। तो इस तरह से आपको ये सारा टॉपिक कवर करना है। और बस यही था इस बुक के बारे में। इस बुक का MRP ओनली 195 रुपीज़ है और ये MCOM 4th सेम की बुक है। अगर आप इस बुक को परचेज़ करना चाहें तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मैं आपको ये बुक 2 से 3 दिन में अवेलेबल करवा दूंगा।
तो वो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके सीईटी एग्जाम के लिए यूज़फुल होगी। अगर इसी तरह से आप लेटेस्ट बुक्स की नॉलेज लेना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।